बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एंकर हामिद मीर ने आज रोज़नामा जंग में अपना हफ्तावार एक कॉलम लिखा है और इस कॉलम में वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, इस मामले पर डराया गया है कि अगर सदारती रेफरेंस में हुकूमत अपने इल्ज़ामात साबित ना कर पाई तो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और इस कॉलम को आज हमने देखा कि PTI के एक रहनुमा जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, उन्होंने हामिद मीर के इस कॉलम की हामिद मीर के साथ मुलाकात में इसकी सपोर्ट की है, इसकी हमायत की है। नाज़रीन, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हामिद मीर ने अपने कॉलम में किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को तौहीन अदालत की कार्रवाई, मुमकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई से डराया है और कहा यह गया है कि ये सदारती रेफरेंस जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर किया गया है, इस मामले का कोई हल जो है वो निकाला जाए। और हामिद मीर ने अपने इस कॉलम में इस सारे मामले का एक हल भी बताया है। लेकिन नाज़रीन, ये सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको नाज़रीन ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं आबिद साकी, उनकी जानिब से वज़ीर कानून जो फ़रोग़ नसीम हैं, उन्हें संगीन नताइज की जो है वो धमकी दी गई है, वार्निंग दी गई है। ये क्या माजरा है कि जो वकला की जो बड़ी बड़ी ये जो तंजीमें हैं, जो बॉडीज़ हैं, वो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़ क्यों मुतहरक हो गई हैं, क्यों सरगर्म हो गई हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हुकूमत ने दायर करना था, इस मामले पर भी बड़ी ज़्यादा जो है वो पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इस सारी वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, इन 3 पॉइंट के अलावा पूरी वीडियो जो है वो अहम तरीन और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मालूमात से जो है वो भरपूर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले अपनी इस वीडियो के आगाज़ में हम आपको ये बताएंगे कि आज जो नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस में हुकूमत का मुकदमा लड़ने से जो माजरत की गई है, आपको इस हवाले से अहम मालूमात ये बता देते हैं कि उन्होंने ये माजरत क्यों की है। ये माजरत जब अटॉर्नी जनरल को खालिद जावेद को ये ओहदा दोबारा से ऑफ़र किया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तो उन्होंने ये पहले कह दिया था कि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ तो इसके बाद बहुत सारे TV टॉक शोज़ में मौजूदा जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद, इस सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर चुके थे। तो इसलिए उन्होंने आज अदालत में आकर कहा है कि वो इस मामले में हुकूमत का दिफा नहीं करेंगे और ये मनसब संभालने से पहले ही उन्होंने हुकूमत को अपने इस फैसले से आगाह कर दिया था कि अगर आपको ये चीज़ पसंद है, क्योंकि मैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत का मुकदमा नहीं लड़ूंगा, अगर हुकूमत को ये बात कबूल है तो मैं अटॉर्नी जनरल बनने के लिए तैयार हूँ। तो इस कमिटमेंट के साथ जो है वो हुकूमत ने खालिद जावेद को अटॉर्नी जनरल बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि नए अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज वज़ारत कानून को वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को एक ख़त लिखा गया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि आज हमारी आपके साथ मुलाकात भी हुई थी और आपने आज की मुलाकात में जो आज की अखबार में ख़बर शाया हुई है कि मेरा ओहदा संभालने से पहले ही वज़ारत कानून ने नए लॉ अफसरान की तैनातियाँ शुरू कर दी हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो ख़बर अखबार में शाया हुई है। तो मुनासिब ये होगा, नए अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि आप मुझे ये बता कर गए हैं कि कोई ना अटॉर्नी जनरल नया कोई लॉ अफसर लगाया नहीं जा रहा, ना ही किसी लॉ अफसर को निकाला जा रहा है। तो मुनासिब ये होगा कि अखबारी जो ख़बर जो आज शाया हुई है, इस पर आप तरदीद जो है वो जारी करें। बज़ाहिर ये लगता है कि मामला कुछ ज़्यादा जो है वो दुरुस्त समत में नए अटॉर्नी जनरल के साथ भी वज़ीर कानून के नहीं चलेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो हामिद मीर ने कॉलम लिखा है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को तौहीन अदालत की मुमकिन कार्रवाई से डराया गया है, उसमें हामिद मीर ये कहते हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने जो अदालत में ये बयान दिया, वो बयान अदालत में देकर अनवर मंसूर ने ये इस बात का एडमिशन कर लिया कि ना सिर्फ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की भी जो है वो जासूसी, मुखबरी या निगरानी की जा रही है। अच्छा, इस जासूसी के मामले पर बहुत सारे नाज़रीन की जानिब से जो है वो कमेंट्स आते हैं। मैं नाज़रीन आपको ये बता देता हूँ कि ये जासूसी का सवाल कभी पैदा ही नहीं होना था। अगर ये जो रेफरेंस दायर किया गया है, ये रेफरेंस दायर करने से पहले, ये रेफरेंस की तहकीकात करने से पहले
जस्टिस काजी फाइज ईसा की बरतानिया की जो जायदादें हैं उनकी मालूमात इकट्ठी करने से पहले अगर सदर मुमलिकत से या वज़ीर आज़म इमरान खान से बाकायदा इसकी इजाज़त ले ली जाती तो ये मुखबरी का सवाल, ये जासूसी का सवाल, ये निगरानी का सवाल कभी पैदा नहीं होना था। तो ये एक गलती है। बज़ाहिर लगता है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह थे शहजाद अकबर और वजारत कानून की जानिब से ये सदारती रेफरेंस तैयार करते हुए बज़ाहिर लगता है कि ये गलती की गई है और इसीलिए बार बार ये सवाल जासूसी का उठता है और आप इस सवाल से बोरियत का इजहार भी करते हैं। लेकिन बहरहाल हामिद मीर अपने कॉलम में ये कहते हैं कि हुकूमत को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है इस मामले का हल निकालना होगा और हल उन्होंने ये बताया है कि यह मामला हुकूमत को FBI और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके जो अहल खाना हैं उनके दरमियान जो है वो छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस में इल्ज़ामात लगाए गए हैं अगर हुकूमत ये साबित ना कर पाई तो वज़ीर आज़म इमरान खान को और मौजूदा जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और ये बात कानून है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अगर ये इल्ज़ामात साबित नहीं हुए तो जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उन्हें अहदे से महरूम होना पड़ा, तो इस किस्म की कार्रवाई मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ हो सकती है। ये कॉलम लिखने के बाद आज हामिद मीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे और इत्तफाक से PTI के बड़े एक सीनियर रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उनकी जब मुलाकात हुई हामिद मीर के साथ तो हम भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ मौजूद थे। तो उस मुलाकात में PTI के उस रहनुमा ने हामिद मीर से कहा कि आज आपने जो कॉलम लिखा है, हालांकि हमने ये कॉलम नहीं पढ़ा था, मैंने ये कॉलम शाम को जाकर अपने ऑफिस में पढ़ा है, तो उसमें PTI के रहनुमा ये कह रहे थे कि हम आपके कॉलम के एक एक लफ्ज़ के साथ इत्तफाक करते हैं और उन्होंने ये भी हामिद मीर से कहा कि ये सारा मामला जो है वो उलझाया जा रहा है और इस सारे मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान को खामखा में घसीटा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जो इस मामले में घसीटने की एक कोशिश की जा रही है, हमारी कोशिश यही है, हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि यह मामला वज़ीर आज़म इमरान खान तक या वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन अदालत की कार्रवाई तक जो है वो पहुँचने नहीं दिया जाएगा। तो इससे नाज़रीन जब ये बात हो रही थी तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट साबिक अटॉर्नी जनरल अदालत में देखे गए हैं ये स्टेटमेंट एक बॉम्बशेल था और हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटमेंट देने से 3 हफ्ते पहले हमें ये मालूम था कि इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और शहजाद अकबर के दरमियान बातचीत हुई थी और ये मौक़िफ़ अपनाने का फ़ैसला जो है वो किया गया था। तो बहरहाल ये उन्होंने बात की है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक ख़बर और भी सामने आई है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ, जिन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत का फ़ैसला दिया था, उर्दू इंडिपेंडेंट में ये खबर आई है और वज़ीर कानून से ये मंसूब है कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस हुकूमत ने बनाने का फ़ैसला किया था, तैयार करने का फ़ैसला किया था, जब खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था तो उस रेफरेंस के ऊपर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को मंसूब करके उनकी ज़ात से मंसूब करके ये खबर दी गई है कि वज़ारत कानून में ये रेफरेंस जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक गैर सरकारी तंजीम जिसे हम NGO कहते हैं उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है जिसमें यही मुतालबा किया गया है कि जो हुकूमती रहनुमा थे, वज़ीर कानून थे, फ़रोग़ नसीम थे, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था जब खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो सदारती रेफरेंस दायर करेगी। लेकिन इस हुकूमती बयान के बाद ये रेफरेंस जो है वो दायर नहीं किया जा रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है, ये प्रेयर की गई है कि हुकूमत को यह हुक्म दिया जाए कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, जो उन्होंने डिस्प्यूटेड किस्म के पैराग्राफ अपने फ़ैसले में लिखे हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को यह हुक्म जारी किया जाए कि वो जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस फ़ौरी तौर पर दायर करें। और ये ख़बरें आने के बाद आज पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं आबिद साकी, अभी हालिया कुछ अर्से पहले उनका जो है वो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के तौर पर उनका इंतखाब हुआ है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो शौक़ है वज़ीर कानून का जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दायर करने का, वो वज़ीर कानून अपना शौक़ जो है वो पूरा कर लें। और उनकी जानिब से, आबिद साकी की जानिब से कहा गया है कि अगर वो ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करते हैं तो फिर जो भी नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर कानून ख़ुद होंगे। इस लगी लिपटी या एक ओपन ये जो वार्निंग दी गई है या जो धमकी दी गई है संगीन नताइज की, इसमें आबिद साकी की जानिब से कहा गया है कि अगर ये रेफरेंस दायर हुआ तो पाकिस्तान के जितने भी वकला बरादरी है
वो इस रेफरेंस की भरपूर मुज़ाहमत करेगी और हुकूमत के इस इक़दाम की भरपूर जो है वो मुज़ाहमत जो है वो की जाएगी। बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया, आबिद साकी की जानिब से, कि जो हुकूमती रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो जस्टिस वक़ार अहमद सेठ हैं वो मेंटली फ़िट नहीं है, तो ये तौहीन अदालत है, इस हवाले से भी हम अदलिया से जो है वो रजू करने का हक़ जो है वो महफूज रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की वार्निंग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर वज़ीर कानून पेश होकर अपना दिफा कर सकते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर कानून जो है फ़रोग़ नसीम ये अदलिया और वकला के दरमियान जो है वो तफरीक पैदा करना चाहते हैं, नाइत्तफ़ाक़ी पैदा करना चाहते हैं, खलीज पैदा करना चाहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपना दिफा करना चाहते हैं तो सबसे पहले वज़ीर कानून से के ओहदे से मुस्ताफ़ी हों और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो उनका लाइसेंस वकालत का सस्पेंड किया गया है वो बहाल कराएँ, उसके बाद वो अपना दिफा कराएँ। इसके अलावा वो अपना दिफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ आज वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की नए अटॉर्नी जनरल से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट साबिक वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल के ख़िलाफ़ दिया था या उनके हवाले से दिया था वो बड़ा सख्त था। वज़ीर कानून ने कहा है कि और अपने वो स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से जो है वो माफ़ी मांगते हैं, माज़रत चाहते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या था जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से दिया गया था कि जो स्टेटमेंट साबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दिया है वो बल्कि वो नहीं था, बल्कि ये था कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है। और इसी स्टेटमेंट का ये रिएक्शन था जब अटॉर्नी जनरल साबिक अटॉर्नी जनरल ने मीडिया पे आकर ये बयान देना शुरू कर दिया कि स्टेटमेंट जो वो अदालत में देकर आए हैं, जिस पर उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है और उन्होंने अदालत से मांग भी ली है, वो उनका स्टांस नहीं था बल्कि हुकूमत का भी यही स्टांस था। तो नाज़रीन, ये थी आज की तमाम अपडेट्स और कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 फरवरी को, वो नाज़रीन कल आपके साथ शेयर करेंगे।